नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और लगातार चुनावी दौर को लेकर हम चर्चा में शामिल होते हैं और आज हम महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, प्री पोल जो सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ओवैसी और अखिलेश यादव को झटका लगते नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पोल सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं और ऐसे में दोनों ही, ओवैसी की बात करें या फिर हम अखिलेश यादव की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। हालांकि एमवीए को भी झटका लगते नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी जगहों पर अगर बात करें तो अखिलेश यादव और ओवैसी ने एमवीए के अलग कई उम्मीदवार उतारे हैं, जिनसे एमवीए को भी झटका लगता नजर आ रहा है। लेकिन अब जो प्री पोल सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं आंकड़े रातों की नींद असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के उड़ाते नजर आ रहे हैं। चर्चा मेरे साथ अरुण शामिल होंगे। अरुण, सबसे पहले तो क्योंकि हम लगातार उपचुनावों को लेकर तो बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव पर सबसे ज्यादा सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कह चुके हैं कि अगर उनको तवज्जो नहीं दी गई तो वो अपने उम्मीदवार ऐसी जगहों पर उतारेंगे जहां पर उनका जो संगठन है वो मजबूत है। लेकिन इस बीच जो प्री पोल सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की नींदें उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए वैसे तो चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन तरह तरह के सर्वे होते रहते हैं। और इस बार जो सर्वे सामने आ रहा है, जो ताज़ा सर्वे है, उसके मुताबिक जो एमवीए है, महाविकास आघाड़ी, उसको 157 सीटों मिलने का दावा किया जा रहा है। इसी के साथ इसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये रह जाता है कि सपा ने जो 9 प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से शून्य या फिर एक प्रत्याशी जीतता हुआ इस सर्वे में दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के पहले से ही 2 विधायक हैं, तो वो भी अब संख्या, अगर ये सर्वे की माने, अगर ये सर्वे सही होता है तो 2 से 1 पर आ जाते हैं। मतलब आप आधे रह जाते हैं, तो आधे तो क्या ही संख्या है वो, लेकिन नुकसान है। और आपने ऐसे समय में ये कैंडिडेट्स उतारे हैं जब आपको एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना चाहिए था, खासतौर पर जहां सामने आपके बीजेपी है। आप हरियाणा में एक चुनाव जो है, इंडिया गठबंधन तो नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस एक चुनाव जो इंडिया गठबंधन की घटक दल है, वो हरियाणा में एक चुनाव हार चुकी है। और उपचुनाव में भी जो है आपस में तकरार थी। हमने देखा किस तरह से बाद में हालांकि सॉर्ट आउट हुई चीजें। लेकिन महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में आप अपने गठबंधन, आपका जो बाकी राज्यों में गठबंधन, हाँ। बिल्कुल आप एकजुटता दिखाने की बजाय यहाँ पर ऑपोजिट में 9 प्रत्याशी उतार देते हैं। सीट बंटवारे पर बात नहीं बनती है तो आप उतार देते हैं। आपके 2 आपके पहले से विधायक हैं। तो अब ये सर्वे बता रहा है कि देखिए, आपने उतारे हैं चाहे, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है, एक या एक भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए, ओवैसी की भी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी जो कैंडिडेट्स उतारे हैं, 14 कैंडिडेट्स उन्होंने फील्ड किए अपने महाराष्ट्र में। तो समाजवादी पार्टी और ओवैसी का वोट बैंक एक ही है, वो मुस्लिम वोट बैंक वहां। तो क्या इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अभी प्री पोल जो देखिए, वो जो कैंडिडेट्स उन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतारे हैं, वो सारे मुस्लिम बहुल हैं। वहां पर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो देखिए, नुकसान जाहिर सी बात है कि सर्वे में तो नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल जब अभी चुनाव प्रचार, बिल्कुल अभी तो चुनाव प्रचार की लगभग शुरुआत ही है, और एक्चुअल तस्वीर क्या रहती है ये दिलचस्प होगा। लेकिन बिल्कुल, अगर सर्वे ने ये दिखाया है, देखिए आप कांग्रेस, यानी एक तरह से देखा जाए जो सर्वे सामने आए हैं, ये दोनों ही दलों के लिए, चाहे हम एआईएमआईएम की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जिस एकजुटता का जिक्र आपने किया है उस पर भी फोकस किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, आप अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 9 कैंडिडेट्स आपने उतार दिए हैं वैसे भी। तो आप अपना ये बेस्ट होप करेंगे कि आपके वो 9 के 9 जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत जाएं, और बाद में अगर सरकार बनने की स्थिति बनती है, अगर ये सर्वे सही रहता है और आप मेजॉरिटी नंबर के आसपास रहते हैं, तो जो ही आपने कैंडिडेट्स, अपने 9 कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो ये बाद में एमवीए की सरकार को समर्थन दे सकते हैं। ऐसी भी संभावना है। लेकिन अगर आप दोनों की वजह से, आपकी वजह से, सपा समाजवादी पार्टी की वजह से, अगर एमवीए के प्रत्याशी के वोट कट जाते हैं और वहां बीजेपी या फिर जो महायुति है वहां का कैंडिडेट जीत जाता है, तो जाहिर तौर पर ये नुकसान वाली स्थिति होगी। और खास तौर पर तब जब एक क्लोज फाइट देखने को मिलेगी। हरियाणा में हमने देखा था किस तरह से क्लोज फाइट हुई थी, और क्लोज फाइट और क्लोज मार्जिन से ही, वोटों के बहुत कम अंतर से बहुत सारी सीटें जो है वहां पर बीजेपी जीत गई थी, और एंड में मेजोरिटी सरकार बीजेपी की बनी। अभी फिलहाल अगर बीजेपी का आपने जिक्र किया
है, तो बीजेपी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या उनका नजर आ रहा है आपको स्थिति देखिए, वहाँ पर? बीजेपी ने 100-150 के अराउंड अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं इस बार महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स उन्हीं की तरफ से फील्ड किए गए हैं। जो उनके जो घटक दल हैं उन्होंने भी कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन उनकी इतनी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे पूरा बल्क जो है वो बीजेपी पे है, बिल्कुल। और बीजेपी ये चाहेगी कि जिस तरह से उसने हरियाणा में कमाल करके दिखाया है, वो और महाराष्ट्र में भी बिल्कुल महाराष्ट्र में वो देखने को मिले। हालांकि महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं, और हमने देखा था किस तरह से जो है पार्टीज का विभाजन हुआ, 2 पार्टियां वहां पे टूट चुकी हैं। तो क्या उसका फायदा एंड में बीजेपी को अभी इन चुनावों में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मुद्दे अलग होंगे, लेकिन आपके फायर ब्रांड नेता वही हैं जो जाके वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे, और जो भी हॉट टॉपिक्स हैं बिल्कुल वो उठाएंगे। और हम देखते उनका हैं फायदा बिल्कुल जैसे जैसे अभी चुनाव प्रचार जो है जोर पकड़ेगा, और ये जो सभी नेता हैं अपने अपने और ये जो रूप प्री दिखाएंगे। पोल अभी नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीर यहाँ से बिल्कुल पलट बदल सकती है। हमने देखा था ये हरियाणा में, हमने देखा जिस तरह से एग्जिट पोल, बाकायदा एग्जिट पोल ही गलत साबित हुए थे। ये तो सर्वेज हैं सिर्फ। और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी और एंड में क्लोज मार्जिन से आप हार गए, और अभी जिस तरह से आपके गठबंधन में एमवीए में किस तरह से फूट देखने को मिल रही है, दिखाई दे बिल्कुल रहा है। आप सीट शेयरिंग पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और एक संयुक्त स्ट्रेटजी आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरह से हमने हरियाणा में देखा किस तरह से आप क्लोज मार्जिन से आप सीटें हार गए, और तो बिल्कुल शायद ये हाल आपका यहाँ पर भी होने महाराष्ट्र वाला में है। देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल देखिए अरुण ने यहाँ पर कितना बखूबी से आपको बताया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर करके यहाँ पे बताया है। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी, उनका ये कहना था, तो जो प्री पोल सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ गौरव भी शामिल होंगे, और गौरव का नजरिया क्या कहता है महाराष्ट्र में। जो हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो जो प्री पोल अभी सामने आए हैं वो आंकड़े कहीं ना कहीं उनकी नींद उड़ाए हुए हैं। और जैसे कि अभी हम चर्चा कर भी रहे थे, तो एकजुटता एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हरियाणा में भी हमने देखा कि जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आए, और अब महाराष्ट्र में भी वो बिखराव दिखाई पड़ रहा है। तो क्या जो प्री पोल के आंकड़े सामने आए वो एक बड़ी वजह हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ना ये ओवैसी के लिए झटका है, ना अखिलेश यादव के लिए झटका है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो है वहाँ की स्थानीय पार्टियां, ना कि ये देश की नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। इनकी राजनीति, अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं सीटों पे क्लेम करते हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्यता होती है, और अखिलेश यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में वो एक तरीके से देखें तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। एक चीज़ हमें देखना होगा कि जिस प्रकार से ये प्री पोल आया है, इससे एक चीज जो है कि कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, चाहे एमवीए कार्यकर्ता है, वो आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा में अति उत्साहित हो गए थे कांग्रेस कार्यकर्ता, और उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा रिजल्ट के तौर पे हमने देखा था। हालांकि एमवीए में भी इस वक्त स्थिति यही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हरियाणा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जब लिस्ट आई थी तो उसमें कई कद्दावर नेताओं के टिकट कट गए थे। सेम उसी पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी और महायुति महाराष्ट्र का भी चुनाव लड़ रही है। जैसे यहाँ जिस भूमिका में धर्मेंद्र प्रधान थे माइक्रो मैनेजमेंट में, वैसे उसी भूमिका में भूपेंद्र यादव वहाँ पे महाराष्ट्र में, आपने मराठावाड़ के रीजन में देखा होगा, विदर्भ के जो रीजन है, वहाँ किसानों से एक छोटा नुक्कड़ नाटक सभा से वो लगातार लोगों के जनसंपर्क में है। और जो भूपेंद्र चौधरी हैं, आपको याद होगा कि 2000 चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव रहा, कितनी बड़ी भूमिका रही उनकी जीत में। तो वो जो माइक्रो मैनेजमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का एक बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं भूपेंद्र यादव। तो इस वजह से एक बड़ा अहम हो जाता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो एक माइक्रो मैनेजमेंट है पूरे चुनाव को लेकर, अब जब प्री पोल इलेक्ट्रोल इसमें दिखाया जाता है, प्री पोल में जब भी इस प्रकार की आंकड़े आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सहज होकर और भी ज़्यादा सतर्क होकर अपने माइक्रो मैनेजमेंट को अंजाम देती है। और आपने देखा कि बीजेपी को जब भी, हालांकि बीजेपी पिछले चुनाव में 105 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन अभी जो प्री पोल आया उसमें मात्र 79 सीटें ही दिखाई जा रही हैं। महायुति को अल्पमत में रखा गया है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 157 सीटें देकर बहुमत के आंकड़े पहुंचा दिए गए। हालांकि ये जो बहुमत का आंकड़ा है अभी प्री पोल है। हालांकि आप जिससे कह रहे हैं कि बहुत बड़े झटके के तौर पर आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो क्या टेंशन बढ़ाने वाले तो हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत तो होगी। ये जो आंकड़े हैं ये अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो पार्टियां हैं या दोनों नेता हैं वो वहां पे अपनी राजनीतिक जमीन विस्तार करने के लिए गए हैं। वहां उनकी कोई राजनीतिक जमीन पहले से कह रहे हैं कि जो भी अगर खाते में कोई सीट आती भी है तो फायदेमंद ही है। एक सीट का इन्होंने आंकड़े में एक सीट दिया,
लेकिन अगर एक सीट से, जो कि देखिए आपको ये देखना हो कि जिन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिन 14 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो सारी सीटें वही सीटें हैं जहां मुस्लिम बाहुल्यता है। 9 में से 7 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने मुसलमान उतारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी सेम पैटर्न है। आप देखिए, आपको एक चीज देखना होगा, अगर ये दोनों पार्टी अगर 2% वोट भी अगर अपने हिस्से में ले जाती हैं, तो आपको एक आंकड़ा समझना होगा कि मात्र 0.7% वोटों के जो वोट अंतर था, वोट फीसदी का अंतर था, उसी वजह से लोकसभा चुनाव में इतनी बड़े मार्जिन आ गए थे कि 3117 की संख्या आ गई थी। तो कहीं ना कहीं इस जो प्रीपोल है, इससे असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव की चिंता का विषय नहीं, यानी ये एमबीए की ये चिंता का विषय एमबीए के लिए है, कहीं मुस्लिम वोट पोलराइज होकर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के पक्ष में ना चला जाए। और देखिए इसका सीधा सीधा अगर देखा जाए तो फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। भले आपने बहुमत का आंकड़ा महाविकास अघाड़ी को दिया हो, लेकिन कांग्रेस 68 सीटें मात्र है, 79 सीटें बीजेपी को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे अभी भी लोगों को भरोसा है, भरोसा जो कायम है वो बीजेपी पर ही है। तो हम इस पे कोई दो राय नहीं है कि ये जो आंकड़े हैं ये बदल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए आज हमने ये आंकड़े जो है ये अंतिम आंकड़े नहीं है, ये प्रीपोल आंकड़े हैं। ये तो बदलेंगे और देखिए, और इसको बदलने के लिए कहीं ना कहीं दल उतर रहे हैं, जो प्रत्याशी उतारे गए हैं जिन दलों की तरफ से, उनको भी एक समझने क्या है कि अभी जो सारे पार्टी के जो देखिए स्थानीय नेताओं को अगर छोड़कर स्थानीय पार्टी की छोड़ दें, तो जो नेशनल लेवल की पार्टी है उनकी लीडरशिप वहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं गई। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना बाकी है, राहुल गांधी उस प्रकार प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जाएंगी, अमित शाह जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो इनके बयान, बात की तस्वीर है, और इनके जाने से वहां जरूर समीकरण बदलेंगे, और समीकरण बदलेंगे तो वो नतीजों में तब्दील होकर सामने आएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये जो आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं ये बदलना तय है। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि चुनावी दौर है और चुनावी राज्यों पर सबकी निगाहें हैं, और उसमें सबसे ज्यादा फोकस है वो महाराष्ट्र पर है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एमपी के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम की तरफ से। हालांकि अब जो प्री पोल सामने आया है, वो आने वाले वक्त में जब प्रचार प्रसार होगा, वो कितना यहाँ पर तब्दीली उसमें देखी जाती है और चुनावी नतीजे किस तरह से सामने आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। चर्चा पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।